अमीर आदमी और प्रेमिका हाथ में हाथ डालकर बाहर निकलते हैं, लेकिन कोई बंदूक से उन पर नजर रख रहा है और आदमी को निशाना बनाता है। स्नाइपर का निशाना है अमीर आदमी। जैसे ही वह ट्रिगर खींचने वाला था, लेकिन तभी महिला आदमी की ओर देखती है और अचानक आदमी को धक्का देती है और महिला के सिर में गोली लगने से उसकी मौत हो जाती है। यह देख अंगरक्षक ने फौरन अमीर आदमी को गाड़ी में खींच लेता है, फिर जल्दी से मौके से भाग जाता है और अमीर आदमी उस लड़की को देखता है। प्रेमिका का शरीर धीरे धीरे फीका पड़ जाता है, लेकिन जल्द ही एक एम्बुलेंस आ जाती है और स्टाफ फौरन महिला को एम्बुलेंस पहुंचाता है। लेकिन इस समय महिला अचानक उठ जाती है जैसे कुछ नहीं हुआ हो और वो उठकर कपड़े बादल लेती है और आराम से सांस लेती है। और यह लोग एजेंट हैं जिन्होंने एक गुप्त कंपनी तैनात की है। अभी आधा घंटा पहले लिसा अपने लक्ष्य टाइकून का अनुसरण करती है और एक शांत विला में जाती है और टाइकून उसे सीढ़ियों पर प्रतीक्षा करने के लिए कहता है, लेकिन वो गुप्त कक्ष में अंगरक्षक का पीछा करती है और लिसा देखती है कि बचाया जाने वाला लक्षित व्यक्ति अंदर बंद है। इसलिए वो यह योजना बनाती है और प्यार के लिए बलिदान का एक प्रदर्शन करती है। जब उसने अमीर आदमी को धक्का दिया तो वो गुप्त कमरे की चाबी ले लेती है। फिर वो विला में लौट जाती है और द्वारपाल के साथ जाती है। और फिर बंद डॉक्टर को सीक्रेट रूम से छुड़ाती है। लेकिन दूसरी ओर अमीर आदमी को खुद शक होता है और वो अपनी उंगली चाटता है और उसे उंगली का मीठा स्वाद आता है और वो जल्दी से अपनी जेब को देखता है और पाता है कि चाबी छीन ली गई है और तभी उसे एहसास होता है कि उसकी प्रेमिका वास्तव में दोषी है। अमीर आदमी ने तुरंत घूमता है और उसका पीछा करता है और वो मिशन क्षेत्र में आधे रास्ते में लिसा से मिलता है। यह देख लिसा आनन फानन में बचने का रास्ता निकालती है। हालांकि अंगरक्षक उनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन लिसा आखिर एजेंट है और वो कोने में छुप जाती है और लापरवाह अंगरक्षक उसे खोज नहीं पाते और वह तेजी से विपरीत दिशा में भागती है। लेकिन बीच रास्ते में ही अचानक कोई उसे उठा लेता है। यह उसका साथी था और साथ ही उसका बॉयफ्रेंड भी। उसे देखकर वो बहुत खुश होती है और उससे प्यार से बात करती है। लिसा एक पल के लिए चुप रही और कहा कि वो उससे कुछ कहना चाहती है, लेकिन अभी समय नहीं है, इसलिए वह शाम 4 बजे मिलेंगे और वो एक कैफे में मिलने के बारे में सोचते हैं। लेकिन कुछ अप्रत्याशित कभी भी हो सकता है और शाम को 4 बजे महिला कैफ में लड़के का इंतजार करते समय कुछ सोचती है, लेकिन अचानक बाहर कुछ लोग आते हैं जो उस कैफ के पास रुक जाते हैं और महिला को कुछ गलत महसूस होता है। लिसा आनन फानन में बूढ़े आदमी को लेकर भाग जाती है। लेकिन लोग उसे ढूंढने लगते हैं और एक आदमी बंदूक लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन भट्ठी के तल पर छुपी लिसा उस आदमी पर भाप का छिड़काव करती है और जल्दी से गैस जलाती है और वो बंदूक उठाती है और उसे मार देती है और वो बाहर खड़े 2 मजबूत आदमियों को आसानी से खत्म कर देती है और वो ताकतवर आदमी का मोबाइल भी ले लेती है। लेकिन इस समय वह धीरे धीरे वो बहुत डर जाती है और जल्दी से अंदर भागती है और अपना बैग उठाकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन जैसे ही वो मौके से भागने वाली थी, अंकल शील्ड 2 पुलिस अधिकारियों के साथ आते हैं। लेकिन लिसा उन्हें देखती है और चेक करती है, लेकिन यह लड़ने का समय नहीं है और आदमी लिसा के पेट में गोली मारता है। लिसा, जो गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जमीन पर गिर जाती है और आदमी फिर से उसे मरने के लिए आगे आता है, लेकिन लिसा उस पर उलट वार करती है। एक साल बीत जाता है। लीजा एक सुनसान घर में एकांत में रह रही है और वो प्रमुख समाचार पत्रों में छिपे सुराग ढूंढती है और उन्हें मार्क कर लेती है और सबूत ढूंढती है, लेकिन वो कभी दिखाई नहीं दी। राष्ट्रीय डॉग टीम में हर कोई उसका संदिग्ध है, खासकर उसका प्यारा प्रेमी लड़का। लिसा अपने ही लोगों के बारे में पूछताछ करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसी वजह से वह सांस रोककर रखने की प्रैक्टिस करती है और एक दिन में 10 किलोमीटर दौड़ती है। जब तक फिटनेस लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता, वो कंपनी में लौटने को तैयार थी और वो अचानक एक आदमी के पास जाती है, लेकिन सचिव उसे देखकर खुश नहीं है और लिसा के बारे में अधिक आरोप और संदेह हैं। लेकिन लिसा एक बेहतरीन एजेंट है, बॉस अभी भी उसे अपने पास रखना चुनता है। जल्द ही लिसा ने टीम में वापसी के लिए अपने पहले मिशन की शुरुआत की, लेकिन साथी या पूर्व साथी ज्यादा खुश नहीं होते। यह घुंघराले बालों वाला आदमी एक नया एजेंट है जो सेवानिवृत्त विशेष सैनिक है और लिसा अपने बॉयफ्रेंड को देखती है और बहुत खुश होती है और बस ठिठुरते हुए कहती है कि आपको वापस बुलाया गया है और इस मिशन का लक्ष्य है एक रहस्यमय अमीर व्यापारी। उसका बिजनेस पार्टनर या तो गायब हो गया या अप्रत्याशित रूप से मर गया था और उसका बड़ा बेटा भी किसी वजह से सड़क पर पटक दिया गया था। अब लिसा सबसे बड़े स्थानीय बांध के साथ शुरू करने के लिए तैयार है और टीम का लक्ष्य जितना संभव हो उतना ओल्ड वाइट के करीब पहुंचना है। सभी उस आदमी तक पहुंचने के लिए उसका वोट भी फाइल चुराने की सोचते हैं,
लिसा असाइनमेंट के बाद काम से छुट्टी लेकर घर जाती है और लड़का मेट्रो स्टेशन तक उसका पीछा करता है, लेकिन उसके पहुंचने तक ट्रेन बंद हो जाती है। लेकिन वह लिसा के घर पहुंच जाता है। वह लिसा के अपार्टमेंट में आया है और वो उससे सीधी बात करता है कि उसे पता था कि तुम जरूर वापस आओगी, मैं तुम्हारे चरित्र को अच्छी तरह से जानता हूँ। और लड़का अपनी बात जारी रखता है और अपने मन की बात कहता है। लिसा ने पूछा कि उसे कैसे पता चला कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तुम कैसे जानते थे कि वो अभी भी जीवित है? तो लड़का कहता है कि वो उस समय कॉफी शॉप की ओर भागा था, तो उसने पाया कि वहाँ कोई नहीं है, केवल लिसा के पैरों के निशान वहाँ थे, तो उसे पता था कि वो अभी भी जिंदा है। लेकिन लिसा का कहना है कि हर कोई लिसा नहीं है और कॉफी शॉप सहायक अभी भी जीवित है, क्योंकि अभी तक उस जगह को साफ नहीं किया गया और बूढ़े आदमी को दफनाया नहीं गया, क्योंकि सिर्फ तुम ही जानते हो कि मैं कहाँ थी। लेकिन सबूत के बिना सब बहाने बेकार हैं, इसलिए वो अपार्टमेंट छोड़ देता है। लेकिन इस समय वो कैमरे ने एक रहस्यमय आदमी को दिखाता है और वो वही था जिसने उस समय कॉफी शील्ड के दृश्य को साफ किया था। फिर रहस्यमय आदमी उस बांध में घुस गया जहां अमीर व्यापारी निवेश करना चाहता था और एक सुई के साथ एक प्रयोग करने लगा। और उसे सुई लगा दी और लिसा ने समूह कार्रवाई शुरू की। वो एक धनी व्यापारी के पोते की ओर बढ़ती है, लेकिन पोते के पीछे कई मजबूत अंगरक्षक हैं, जबकि लिसा का साथी सड़क पर अफरा तफरी मचाने के लिए वैन चलाता है। जब अंगरक्षक को खतरे का आभास होता है तो वैन उन्हें पोते के पास जाने से रोक देती है और तभी उस अमीर आदमी के पोते का अपहरण कर लिया जाता है। इस तरह लिसा सफल हुई और अमीर बेटा डर जाता है, लेकिन वो धन्यवाद के रूप में लिसा को घर ले जाते हैं और लिसा उससे कुछ पूछती है और उन्हें अपनी पहचान दिखाती है। यह देखने के बाद उसने जल्दी से अपने मातहतों को साशा के पास भेज दिया। ऐसा लगता है कि वो इस धनी व्यापारी के करीब जाना चाहता है, लेकिन यह आसान बात नहीं है। जब सभी को लगा कि मिशन फेल हो गया है, लड़का अचानक लिसा को फोन करता है और वो कहते हैं कि आज उसके बेटे को बचाने के लिए वह लिसा बहुत शुक्रिया। और लिसा उस लड़के से बात करती है। फिर लिसा ने अपॉइंटमेंट पर जाने के लिए फिर से एक कमजोर महिला के रूप में कपड़े पहने और सबसे पहले उस आदमी से माफी मांगी। मैंने आपकी पहचान की जांच की। पिछले साल आपके पति और बेटे का कार एक्सीडेंट हुआ था और मेरी पत्नी भी पिछले साल चली गई थी। उसने मेरे बेटे को बहुत मारा। मेरे बेटे और मैं दोनों ने आपके ठहरने तक बहुत अच्छा महसूस किया। शायद यह भगवान की शांति है। मुझे पता है कि आप नौकरी की तलाश में हैं। क्या आप मेरे घर आ सकते हैं और मेरे बेटे के शिक्षक बन सकते हैं? मुझे भी अपने साथ आने का मौका दें। यह शानदार मौका निश्चित रूप से विशेष टीम द्वारा नहीं गंवाया जाएगा। और लिसा अगले दिन अमीर घर में चली जाती है, लेकिन अमीर बूढ़ा आदमी उसे देखकर क्रोधित हो जाता है और उसे को तुरंत प्रशिक्षण के लिए कमरे में बुलाता है। और आदमी कमरे में उससे बात करता है और उसे समझने की कोशिश करता है, लेकिन अमीर आदमी ने सभी विवरणों की जांच की है और वो बहुत स्पष्ट है। कमरे में महिला को लेकर पिता पुत्र में कहासुनी होती है। एक महिला की वजह से पिता पुत्र घर में झगड़ते रहते हैं। उसे क्या पता था कि इस समय लिसा पहले ही रिसेप्शन रूम में आ चुकी थी और उसने एक कोने में एक कैमरा स्थापित किया और समूह के सदस्य का वीडियो फुटेज प्राप्त कर लिया। यह भी पता चला कि डैम इंजीनियरिंग के डॉक्टर एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे, लेकिन कप्तान लाओ उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने पुराने जमाने के धनी व्यापारियों की क्षमता को कम करके आंका, क्योंकि उसने अपहरणकर्ता होने का नाटक किया और बूढ़े सफेद पोते को उठा लिया। और वो आदमी जल्दी से चल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उस पर हमला किया जाता है और रोक लिया जाता है। और एक ही समय में मिस्टीरियस मैन सैंट्यून इंजीनियरिंग में पोस्ट डॉक होते हैं। डॉक्टर के वेश में अमीर व्यापारी घर आता है। Are you a doctor? Not a medical doctor, no. An engineer consulting on a project. What kind of project? It's very technical, I'm afraid.